श्रोता, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं होगा जो गांधी जी के विषय में या उनके आदर्शों के बारे में ना जानता हो। गांधी जी की विश्वव्यापी पहचान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार आदि सभी देशों में सैकड़ों संस्थाएं गांधी जी के सिद्धांतों का प्रचार कर रही हैं। आपको पता है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, उसके तत्काल बाद जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि वे अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, गांधी जी को। आज गांधी जी की जयंती को न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। श्रोताओ, 2 अक्टूबर को देश भर में स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस दौरान स्वच्छता का संदेश पूरे देश और दुनिया में पहुंचाया जाता है। स्वच्छता को लेकर हमारे देश भारत के राष्ट्रपिता का मानना था कि साफ सफाई भी ईश्वर भक्ति के समान है और इसीलिए वो लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते थे और शिक्षित करते थे। इसी के द्वारा देश को एक उत्कृष्ट संदेश भी दिया उन्होंने। उनका कहना था कि देश को न सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से बल्कि गंदगी और बीमारियों से भी आजादी की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ साथ उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा, मगर आजादी के दशकों बाद भी उनका ये सपना पूरी तरह साकार नहीं हो पाया। जब हम महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि स्वच्छता के बारे में गांधी जी की क्या सोच थी। उन्होंने साफ सफाई को क्यों महत्व दिया। गांधी जी ने हमेशा ही स्वस्थ, स्वच्छ और खुशहाल भारत का सपना देखा था। गांधी जी स्वच्छता को जीवन चरित्र का हिस्सा मानते थे। स्वच्छता को लेकर गांधी जी के विचारों को सभी जानते हैं। गांधी जी ने आजादी हासिल करने के लिए अपने अहिंसक आंदोलन के पूरी अवधि के दौरान स्वच्छता के सपने को बरकरार रखा। गांधी जी के लिए स्वस्थ तन और स्वच्छ मन की कहावत में गहरा दार्शनिक संदेश छिपा था। वे स्वच्छता को स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। वे स्वच्छता और अहिंसा को आजादी के मार्ग में सहयात्री मानते थे। 1917 में गांधी जी ने कहा था, जब तक हम अपने गांवों और शहरों की स्थितियों को नहीं बदलते और अपने आप को बुरी आदतों से मुक्त नहीं करते, वह बेहतर शौचालय नहीं बनाते, तब तक स्वराज्य का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी स्वर्ग सिधार गए। गांधी जी ने स्वच्छता का जो दिया जलाया, वो जीवन के लिए आवश्यक है और वो हमेशा प्रकाशित रहेगा। और श्रोताओ, 2 अक्टूबर को ही एक और महान हस्ती का जन्म हुआ था और वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ श्रोताओ, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरीशचंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही शास्त्री जी ने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। बाद के दिनों में मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जिसने एक क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। उनका दिया हुआ एक और नारा जय जवान जय किसान तो आज भी लोगों की जुबान पर है। शास्त्री जी का ना सिर्फ जन्मदिन गांधी जी के साथ आता है, बल्कि शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी भी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम व सभी आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। उसके बाद नेहरू जी की मृत्यु के बाद जून 1964 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध न करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी को मरणोपरांत वर्ष
1966 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धा पूर्वक याद करता है। तो श्रोता, आज हम सभी ने जाना गांधी जी और शास्त्री जी के जन्मदिन और उनकी उपलब्धियों के विषय में, लेकिन साथ ही साथ हमने स्वच्छता के बारे में भी आपको बताया। स्वच्छता को हम सभी को एक आंदोलन बनाकर अपने स्तर पर साफ सफाई रखकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। स्वच्छता हम सभी की सभ्यता को भी दर्शाती है, इसलिए हम सभी को शपथ लेना चाहिए कि स्वच्छता रखकर अपने समाज को सभ्य बनाने का प्रयास करेंगे। हम सभी को स्वच्छता के महत्व को समझकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें महात्मा गांधी जी के ये शब्द याद होने चाहिए कि भगवान के बाद में स्वच्छता को ही महत्व दिया जाता है। हमें बापू के सपने को आगे बढ़ाते हुए एक स्वच्छ भारत की उनकी परिकल्पना को सच कर दिखाना चाहिए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं या आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। श्रोताओं, बात उन दिनों की है जब गांधी जी एल्फ्रेड हाई स्कूल में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार उनके स्कूल में निरीक्षण के लिए विद्यालय निरीक्षक आए हुए थे। उनके शिक्षक ने छात्रों को हिदायत दे रखी थी कि निरीक्षक पर आप सबका अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। जब निरीक्षक गांधी जी की क्लास में आए तो उन्होंने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए छात्रों को 5 शब्द बताकर उनकी वर्तनी लिखने को कहा। निरीक्षक की बात सुनकर सारे बच्चे वर्तनी लिखने में लग गए। जब बच्चे वर्तनी लिख ही रहे थे कि शिक्षक ने देखा कि गांधी जी ने एक शब्द की वर्तनी गलत लिखी है। उन्होंने गांधी जी को संकेत कर बगल वाले छात्र से नकल कर वर्तनी ठीक लिखने को कहा, किंतु गांधी जी ऐसा कहाँ करने वाले थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें नकल करना अपराध लगा। निरीक्षक के जाने के बाद उन्हें शिक्षक से डांट खानी पड़ी। जी हाँ श्रोताओं, गांधी जी का ये प्रसंग हमें बताता है कि हमें परीक्षा में कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जितना भी उस विषय के बारे में जानकारी पता है उसका उत्तर लिखना चाहिए। नकल करने से कभी भी कोई छात्र परीक्षा में पास नहीं हो सकता, इसलिए हमें ईमानदारी से परीक्षा देनी चाहिए। और श्रोताओं, उन्हीं दिनों की एक दूसरी घटना है। गांधी जी के एक बड़े भाई कर्ज में फंस गए थे। अपने भाई को कर्ज से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने अपना सोने का कड़ा बेच दिया और उसके पैसे अपने भाई को दे दिए। मार खाने के डर से गांधी जी ने अपने माता पिता से झूठ बोला कि कड़ा कहीं गिर गया है, किंतु झूठ बोलने के कारण गांधी जी का मन स्थिर नहीं हो पाया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उनकी आत्मा उन्हें बार बार ये बोल रही थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। श्रोताओं, गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया और उन्होंने सारी बात एक कागज पर लिखकर पिताजी को बता दी। गांधी जी ने सोचा कि जब पिताजी को मेरे इस अपराध की जानकारी होगी तो वह उन्हें बहुत पीटेंगे, लेकिन पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। गांधी जी को इस बात से बहुत चोट लगी। उन्होंने महसूस किया कि प्यार हिंसा से ज्यादा असरदार दंड दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने अपनी इस छोटी से उम्र में झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। ऐसी ही आवाज हमारे अंदर भी आती है जब हम किसी से झूठ बोलते हैं, किंतु हम उस आवाज पर भरोसा नहीं कर पाते और इसे नजरअंदाज करके हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ का कोई वजूद नहीं है और इससे हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। जी हाँ श्रोताओं, गांधी जी एक बार अपनी यात्रा पर निकले थे। तब उनके साथ उनके एक अनुयायी आनंद स्वामी भी थे। यात्रा के दौरान आनंद स्वामी की किसी बात को लेकर एक व्यक्ति से बहस हो गई
और जब ये बहस बढ़ी तो आनंद स्वामी ने गुस्से में उस व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिया। जब गांधी को इस बात का पता चला तो उन्हें आनंद जी की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें गांधी जी का एक आम आदमी को थप्पड़ मारना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने आनंद जी को बोला कि वह इस आम आदमी से माफी मांगे। गांधी जी ने उनको बताया कि अगर यह आम आदमी उनकी बराबरी का होता तो क्या आप तब भी उन्हें थप्पड़ मार देते? गांधी जी की बात सुनकर आनंद स्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस आम आदमी से इस बात को लेकर माफी भी मांगी। जी हाँ श्रोताओ, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। आनंद जी को गांधी का अनुयायी होने का घमंड था, लेकिन अगर वही कोई उनकी टक्कर का आदमी होता तो वे उसके साथ ऐसा करने से पहले कई बार सोचते। इसलिए हमें कभी भी किसी गरीब या लाचार आदमी से लड़ना नहीं चाहिए। अगर कभी ऐसी गलती हो भी जाए तो विनम्रता से उस व्यक्ति से माफी मांग लें। जी हाँ श्रोताओं, यह बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी के पिताजी का तबादला पोरबंदर से राजकोट हो गया था। जहाँ गांधी जी रहते थे वहीं उनके पड़ोस में एक सफाई कर्मी भी रहता था। गांधी जी उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार किसी समारोह के मौके पर गांधी जी को मिठाई बांटने का काम सौंपा गया। गांधी जी सबसे पहले मिठाई पड़ोस में रहने वाले सफाई कर्मी को देने लगे। जैसे ही गांधी जी ने उसे मिठाई दी, वह गांधी जी से दूर हटते हुए बोला कि मैं अछूत हूँ, इसलिए मुझे मत छुए। गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने सफाई वाले का हाथ पकड़कर मिठाई पकड़ा दी और उससे बोले कि हम सब इंसान हैं, छूत अछूत कुछ भी नहीं होता। गांधी जी की इस बात को सुनकर सफाई कर्मी के आंखों से आंसू निकल गए। श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है कि गांधी जी का हृदय कितना विशाल था। गांधी जी के जमाने में छुआछूत का बोलबाला था। उनका उस जमाने में अपनी ऐसी सोच रखना उनकी महानता को दर्शाता है। हमें गांधी जी के इस प्रसंग से यह सीख अवश्य लेनी चाहिए कि हम कभी भी किसी के साथ छुआछूत नहीं करेंगे। ऐसा करने पर हम किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि मानवता का दिल दुखाते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो श्रोताओं, इसलिए छुआछूत का विरोध करें और इसे अपने जीवन से जड़ से उखाड़ फेंकें। यदि इस विषय पर आपके पास भी कोई जानकारी है या आप भी हमें कुछ बताना चाहते हैं तो हमें फोन करें इस नंबर पर। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को, अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।